घना अंधकार, हवा में फैली गंधक की बू और चारों ओर पसरा भय। राजा विक्रमादित्य श्मशान के रास्ते पर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनकी पीठ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। हमेशा की तरह बेताल ने शांति तोड़ते हुए कहा, राजन, तुम हर बार मुझे बिना थके पकड़ लाते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि आज की कथा दो ऐसे पंछियों की है जिनकी नियति ने पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। यदि तुम इस कथा का उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन अगर बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बेताल बोलो, तुम्हारी कथा सुनने को मैं तैयार हूँ। कभी प्राचीन समय में मालव नामक राज्य में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह न्यायप्रिय परंतु बहुत चिंताग्रस्त रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी ने प्रार्थना की कि यदि उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाए तो वह प्रतिदिन महल की छत पर अनाज डालकर पक्षियों को खिलाएंगी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। कुछ समय बाद रानी को एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया राजकुमार चिरंतन। रानी ने अपना व्रत निभाया। प्रतिदिन महल की छत पर वह अनाज डालती और सैकड़ों पक्षी आकर दाने चुगते। उनमें दो विशेष पक्षी थे, एक नीला तोता और एक सफेद मैना। दोनों साथ आते, साथ खाते और साथ उड़ जाते। रानी उन्हें बहुत प्रेम से देखती। समय बीता, राजकुमार जवान हुआ। एक दिन जब वह छत पर गया तो उसने देखा कि वही दो पक्षी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। नीला तोता कह रहा था, मैं सच्चा प्रेमी हूँ, मैंने उसके लिए अपने पंखों का रंग खोया है। जबकि सफेद मैना रोते हुए बोली, मैंने उसके लिए अपना घोंसला छोड़ दिया, फिर भी वह मुझ पर संदेह करता है। राजकुमार यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये तो सामान्य पक्षी हैं, पर बोल कैसे रहे हैं। उस रात राजकुमार ने सपने में एक वृद्ध साधु को देखा जो बोला, राजकुमार, ये पक्षी साधारण नहीं हैं। ये दो मनुष्य थे, एक राजकुमारी और एक सैनिक। दोनों ने प्रेम किया था, पर उनके प्रेम को राज्य ने स्वीकार नहीं किया। आथ शापवश वे पक्षी बन गए। राजकुमार ने सुबह होते ही उस साधु की खोज शुरू की। वह गहरे जंगल में पहुंचा जहां वही वृद्ध साधु तपस्या कर रहा था। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, कृपा कर उन दोनों का शाप मिटाइए। साधु ने उत्तर दिया, राजकुमार, शाप मिट सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आधी रात को उस पुरानी हवेली में जाना होगा जहां आत्माओं की चीत्कार गूंजती है। वहां तुम्हें सोने का एक पिंजरा मिलेगा। उस पिंजरे में इन दोनों पक्षियों को बंद करना होगा, पर ध्यान रहे, यदि तुम डर गए तो ये दोनों सदा के लिए मर जाएंगे। राजकुमार ने वचन दिया और रात को अकेले हवेली पहुंचा। रात के 12 बजते ही हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सन्नाटा था, पर अचानक कोई फुसफुसाया, वापस जा राजकुमार, यह मृत्यु का स्थान है। पर चिरंतन रुका नहीं। उसने दीवार पर लटकी एक सोने की झिलमिलाती पिंजरी देखी। जैसे ही वह उसे उठाने गया, एक विशाल छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक राक्षसी आत्मा थी। उसने कहा, यह पिंजरा मेरा है। जो इसे ले जाएगा वह अपनी आत्मा खो देगा। राजकुमार ने तलवार खींची और बोला, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। एक भयानक युद्ध हुआ। बिजली सी चमकती तलवारें और चारों ओर भूतों की चीखें। अंततः राजकुमार ने राक्षसी आत्मा का अंत किया और पिंजरा ले आया। सुबह होते ही वह महल पहुंचा और पिंजरे को छत पर रखा। नीला तोता और सफेद मैना उड़कर उसके भीतर चले गए। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और दोनों पक्षी सुंदर मनुष्यों में बदल गए। राजकुमार ने देखा, वह एक राजकुमारी और एक सैनिक थे। राजकुमारी बोली, राजकुमार, तुमने हमारा उद्धार किया। अब हम स्वर्ग जा रहे हैं।
तुम्हारे साहस के कारण हमारे पाप मिट गए। यह कहकर दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, यदि तुम राजा चंद्रसेन होते तो इस कार्य का श्रेय किसे देते? राजकुमार चिरंतन को, जिसने साहस किया, या साधु को, जिसने मार्ग बताया? राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, बेताल, साधु ने केवल मार्ग दिखाया, पर परीक्षा राजकुमार ने दी। जैसे सूर्य मार्ग दिखाता है, पर चलना स्वयं को पड़ता है। आत्म श्रेय राजकुमार चिरंतन को ही मिलेगा। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर उत्तर दिया, इसलिए मैं उड़ चला। और यह कहकर बेताल फिर हवा में विलीन हो गया, जबकि विक्रम उस भयावह जंगल में एक बार फिर अकेले खड़े रह गए।